भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद सभागार में सामान्य बोर्ड की बैठक नगर सभापति राजकुमार गुड्डू की अध्यक्षता में आहूत की गई। सामान्य बोर्ड बैठक से पूर्व उस समय हल्का तनाव उत्पन्न हो गया जब वार्ड पार्षद और वार्ड प्रतिनिधि के बीच कथित अशब्द व्यवहार को लेकर झड़प हो गई। हालांकि मौके पर मौजूद अन्य जनप्रतिनिधियों और पार्षदों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया। घटना की सूचना मिलने पर प्रशिक्षु एएसपी सयम रजा भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद नगर सभापति राजकुमार गुड्डू की अध्यक्षता में बैठक विधिवत शुरू हुई। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार, उप सभापति नीलम देवी, सांसद प्रतिनिधि पवन किसान, विधान पार्षद प्रतिनिधि सन्नी कुमार समेत सभी वार्ड पार्षद और नगर परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गान के साथ की गई। बैठक में पूर्व बैठक 28 अक्टूबर 2026 की संपुष्टि करते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सभापति राजकुमार गुड्डू ने बताया कि कुल 127 विकास योजनाओं के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही मानसून को ध्यान में रखते हुए शहर में साफ सफाई, जल जमाव की समस्या के समाधान और आगामी विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी विचार विमर्श किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि इस बार अजगैबीनाथ गंगा घाट और नमामि गंगे घाट पर दुकानों और चौकियों की व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला प्रशासन ने नगर प्रशासन को सौंपी है। वहीं उपसभापति नीलम देवी ने सभापति पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि योजनाओं के प्रस्ताव में वार्ड पार्षदों की बातों को नजरअंदाज किया जाता है। बैठक में कई पार्षदों और अधिकारियों की मौजूदगी रही। और इस कार्यालय के कार्यपालक पदाधिकारी, टाउन प्लानर, सिटी मैनेजर, प्रधान सहायक के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के जितने भी साथी हैं, साथ ही सुल्तानगंज थाना से प्रतिनियुक्त पुलिस बल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस बैठक में। और साथ ही बांका लोकसभा के सबसे लोकप्रिय और बिहार में सबसे श्रेष्ठ माननीय सांसद श्री गिरधारी यादव जी के प्रतिनिधि अति श्रेष्ठ श्री पवन किसान जी, आपका भी स्वागत है। और हम लोगों के जो विधान पार्षद हैं माननीय विजय सिंह जी, जो सब दिन इस नगर की चिंता करते हैं और पता नहीं कितने ही करोड़ों का उनके द्वारा इस नगर को योजना भी मिला है। और खास करके अपराध और अपराधियों के साथ उनका कोई तालमेल नहीं है। ऐसे माननीय विजय सिंह जी के प्रतिनिधि सन्नी कुमार जी, उनका भी बहुत बहुत आपके इस सदन में स्वागत है। और आज के इस सदन सामान्य समिति की कार्रवाई शुरू की जाती है। जी, आज जो है नगर परिषद अजगैबीनाथ धाम सभागार में जो है सामान्य बोर्ड की बैठक रखी गई थी, जिसमें 3 एजेंडे पे आज विचार करना था। पहला था हमारा गत बैठक की संपुष्टि, दूसरा था मानसून पर विचार और तीसरा था श्रावणी मेला 2026 पे विचार। तो आज सभी सदस्यों की उपस्थिति में जो है आज की बैठक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न की गई। तो जिसमें पहला जो था एजेंडा वो था गत बैठक की संपुष्टि। तो चूंकि 28/2/2026 को जो सामान्य बोर्ड की बैठक हुई थी, तो उस सामान्य बोर्ड की बैठक में हमारे कुछ बोर्ड के परिवार के लोगों के द्वारा जो है बोर्ड का बहिष्कार किया गया था, सदन का बहिष्कार किया गया था। और इसके अलावा कुछ माननीय सदस्य अपने अपने निजी कार्य से जो थे वो अब्सेंट थे। लेकिन 28/2 के सामान्य समिति की बोर्ड में कुल 127 योजनाएं जो हैं वो प्राप्त हुई थी। जो सदस्य उपस्थित थे, जो सदस्य उपस्थित नहीं थे या ऐसे सदस्य जिनके द्वारा जो है वो बहिष्कार किया गया था, तो जो भी वार्ड के हमारे लोग हैं, जो जन हैं, उनके द्वारा जितना भी आवेदन प्राप्त हुआ था, तो कुल 127 योजनाएं प्राप्त हुई थी। उन सारी योजनाओं को जो है सशक्त स्थायी समिति 28/3/2026 को जो बैठक हुई थी, उसमें सारी योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए एनआईटी निकालने को निर्देशित किया गया था। आज उन विषयों के साथ जो है गत बैठक की संपुष्टि की गई। दूसरा हमारा विषय था मानसून पर विचार। तो चूंकि मानसून है, प्रकृति है और हमारा जो है 28 क्षेत्र का नगर क्षेत्र है, तो 18 वार्ड से लेके 28 वार्ड में एक बहुत पुराना जो है वो कच्ची दाढ़ है। तो चूंकि उसकी सफाई बहुत जरूरी थी और जो नगर क्षेत्र का हमारा जो है 1 नंबर वार्ड से लेके 17 नंबर वार्ड तक का है, और जिसमें कुछ वार्डों में जो है वाकई में जल जमाव की समस्या होती है। प्रमुखता के तौर पर देखा जाए तो आंशिक रूप से जो है वो वार्ड नंबर 5,
वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 8 के अलावा जो भी उत्तरी क्षेत्र का जो गंगा तट के किनारे का वार्ड है वो भी बाढ़ के समय में जो है वो होता है। तो इसमें जो है नगर क्षेत्र की जितनी भी बड़ी छोटी नालियां हैं उन सारी नालियों को जो है उड़ाई करने का जो है निर्देश दिया गया और साथ ही दक्षिणी क्षेत्र के भी नाली के साथ जो कच्ची दाण है उसकी भी सफाई का जो है वो निर्णय लिया गया था। तो मानसून पे विचार में कुछ फॉगिंग कराने का जो था इक्विपमेंट था, फिर कुछ पंप था, कुछ डिवाटरिंग था, एक माननीय सदस्य के द्वारा जो है वो सुपर सकर मशीन लेने का जो है प्रस्ताव लिया गया था वो था। इसके अलावा एंटी लार्वा अन्य जो भी चुना ब्लीचिंग, क्योंकि बरसात के दिनों में जो संक्रमण का जो डर रहता है उससे भी निपटने के लिए जो भी होगा केमिकल वगैरह उसके क्रय का निर्णय लिया गया था। तो मानसून पर विचार के तहत अन्य जो भी माननीय सदस्य के द्वारा जो भी प्रस्ताव दिए गए वो प्रस्ताव को आज शामिल किया गया। इसके बाद हमारा था तीसरा श्रावणी मेला 2026 पर विचार। तो बीते बोर्ड का भी यह विषय था। तो बीते बोर्ड में भी जिन माननीयों की उपस्थिति थी उनके द्वारा जो विचार दिया गया था उस विचार के साथ आज सभी माननीय सदस्यों के साथ श्रावणी मेला के रिगार्डिंग जो है जो सब विचार आया उसको जो है आज शामिल कर लिया गया। और यही हमारा जो है ये सामान्य समिति बोर्ड का जो है उद्देश्य था और काफी शांतिपूर्ण तरीके से जो भी हमारे बोर्ड परिवार एक नई योजना माननीय पार्षद 7 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि श्रावणी मेला के दौरान जो है जो जिला प्रशासन के द्वारा पुलिस बल की तैनाती होती है तो निश्चित रूप से कांवरियों के सुरक्षा के लिए विभिन्न जगहों पर जो है वो उन्हें रोक दिया जाता है। और चूंकि रोकना भी चाहिए और चूंकि कांवरिया अगर चोटिल होंगे तो यह कतई सही नहीं रहेगा। लेकिन क्या होता है कि अब स्टेशन से कांवरिया को अगर गंगा तट किनारे जाना है तो उनके लिए मेन रोड ना होके वो जयनगर बगीचा होके वार्ड नंबर 7 वार्ड नंबर 5 तो वहाँ पे जो है एक सड़क निर्माण की बात उनके द्वारा कही गई जो अति आवश्यक है। तो उसको देख लिया जाएगा क्योंकि सभी योजनाओं का संकलन कर योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। अभी तो श्रावणी मेला के पूर्व जिला पदाधिकारी जिला प्रशासन या विभाग का जो भी निर्देश आएगा तो काफ़ी कार्य हम लोगों को करना पड़ेगा। क्योंकि इस बार कार्य कराने की एक बात है कि हम लोगों को ई टेंडरिंग से कार्य कराना पड़ेगा। इसीलिए 2 बार 3 बार जो है श्रावणी मेला बैठक पर विचार रखा गया था। क्योंकि माननीय सदस्य सही तरीके से अवगत करा पाते हैं कि जिनके क्षेत्र में मेला लगता है वो बता देते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में कौन सा काम होना है कौन सा काम बाकी है। गंगा घाट में इस बार जो बैठक में बात हुई कि जो बंदोबस्ती के लेकर क्या लेकर आए जिला से? जी, आज जो है ये बड़ा हर्ष का विषय है कि बैठक के पूर्व हम जिला समाहरणालय में ही थे और डीएम साहब से मुलाकात और ये एडीएम रेवेन्यू सर से जो भी हमारी मुलाकात हुई। तो जो नगर पालिका एक्ट 100 का गाइडलाइन है वो गाइडलाइन ये है कि नगर क्षेत्र का जो भी शहरात है वो नगर परिषद नगर पालिका के अधीन होना है। तो उसके निमित्त जो है जिला पदाधिकारी महोदय का मैं आभार प्रकट करता हूं और सदन के द्वारा भी सभी सम्मानित सदस्यों ने उनका आभार प्रकट किया कि उनका एक पत्र प्राप्त हुआ। पत्र के आलोक में नगर क्षेत्र में जितनी भी सैरातें होनी है वो सारा सैरात जो है वो नगर परिषद के द्वारा होगा। पूर्व में नमामि गंगे घाट चौकी और दुकान का सैरात, नई सीढ़ी घाट अजगैबीनाथ मंदिर सीढ़ी घाट दुकान और चौकी का सैरात अंचल से किया जाता था जो कि अब नहीं किया जाएगा। वो सैरात अब नगर परिषद के द्वारा किया जाएगा। साथ ही नमामि गंगे घाट के बाजू में भी एक बड़ा सा परिसर है तो वहाँ पे अवैध रूप से भी पार्किंग किन्हीं के द्वारा कराई जाती है। नाम तो चिन्हित नहीं है लेकिन उसका भी सैरात होना है। इसके बाद अन्य जो भी सैरातें थी उस सैरात को भी जो है आज शामिल करा लिया गया। एक जो है सुल्तानिया अगवानी फेरी घाट, इसका भी सैरात जो है चूँकि वो जिला से होता है लेकिन अब उसकी राशि जो है एडीएम सर के वार्ता के अनुसार जो है वो राशि जो है नगर परिषद को ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके अलावा नगर क्षेत्र में जितने भी जलाशय हैं, पोखर हैं, तालाब हैं और माननीय सदस्यों से भी सहमति ली गई कि भाई उसका राशि क्या होना चाहिए बंदोबस्ती का, तो उनसे जो है वो लिया गया है और सबको नोट किया गया है। साथ ही नगर क्षेत्र में मैं सभी नगरवासियों से ये अनुरोध करूँगा और सभी नगरवासी अपने तहत अपने परिवार के लोगों को, चूँकि ये माननीय मंत्री नगर विकास भूमि राजस्व श्री विजय सिन्हा जी का जो है एकदम ये स्पष्ट शब्दों में कहना है कि वाहन एंट्री कर नहीं लगेगा। तो अभी नगर क्षेत्र में जो भी वाहन, चाहे वो मुंडन संस्कार के लिए आते हों, चाहे यात्री के लिए हो, गंगा जल भरने के लिए आते हों या बाहर से
पड़ोसी जिलों से यहाँ सौदागिरी करने के लिए, सौदा के लिए आते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी को 1 रुपया देने का कोई ज़रूरत नहीं है। वसूल करने पर FIR की जाएगी। उसका भी प्रस्ताव आज माननीय सदस्यों के सहमति से बोर्ड में लिया गया, जिसकी प्रतिलिपि जो है वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर और अभी हमारे यहाँ प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक सह थानाध्यक्ष हैं, उनको दिए जाने का आज जो है निर्णय लिया गया। निर्धारित समय से तकरीबन 1.5 घंटा विलंब से बैठक शुरू हुई। जी, मैं अवगत करा दूं कि माननीय वार्ड पार्षद 22 श्रीमती रीता देवी के पति विपिन मंडल और माननीय पार्षद सुभाष कुमार के बीच तीखी नोकझोंक हुई और हाथापाई तक की बात आ गई। तो बात चूँकि इतना बढ़ गया, चूँकि विपिन मंडल के समर्थन में जो है उपसभापति के पुत्र सन्नी यादव भी थे और उनके साथ अन्य भी कोई लोग होंगे, चूँकि मैं वहाँ पे था नहीं और मैं पूर्व में ही बता दिया हूँ कि मैं अभी जिला में था। तो उन दोनों के बीच तीखी नोकझोंक के साथ जो है हाथापाई की भी नौबत आ गई। तो माननीय वार्ड पार्षद के द्वारा जो है बीच बचाव कर जो है वो किया गया, परंतु ईओ साहब के द्वारा जो है थानाध्यक्ष सर ASP साहब को फ़ोन से सूचना दी गई। मौके पर ASP साहब आके इन विषयों को देखें और निश्चित रूप से मैं ही विपिन मंडल पे कार्रवाई करूंगा। मैं अपने लेटर हेड पर ये लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि उनके द्वारा सभी माननीय सदस्यों के साथ जो है वो तनावपूर्ण बात करना या उनके साथ अमर्यादित तरीके से पेश आना, क्योंकि हमारे माननीय सदस्य सुभाष कुमार हैं और आज की जो बैठक है ये माननीय पार्षदों के लिए है, ना कि पार्षद प्रतिनिधि के लिए। तो किसी भी स्थिति में ये चेतावनी है सभी गुंडों मवालियों के लिए, किसी भी स्थिति में नगर परिषद में किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। में होने का रीजन क्या था? मैं थानाध्यक्ष को दूंगा। दोनों के बीच जो विवाद हुआ, इसका रीजन क्या? कुछ योजना को लेकर रीजन था और कुछ माननीय पार्षद जैसे वार्ड नंबर 7 रूबी मैडम का भी कहना था कि विपिन जी अपने वार्ड पार्षद जो उनकी पत्नी है उनके प्रतिनिधि हैं, उनका यह दायित्व होता है कि वार्ड 22 में जो कार्य हो रहा है उसका वो अपना निरीक्षण करे, देख रेख करें। लेकिन उनके द्वारा जो है बराबर जो है जैसे माननीय पार्षद 24 के प्रतिनिधि हैं पप्पू झा जी, उनके वार्ड में जाके हंगामा करना उनका पेशा बन गया है। वार्ड 7 का अगर कोई काम है तो वो होते कौन है किसी वार्ड में जाने वाले? भाई आपके वार्ड में काम हो रहा है, आप अपने वार्ड का काम देखिए, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन आप अन्य माननीय सदस्य को किसी भी तरह से तंग करेंगे, परेशान करेंगे तो गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी। यह पवित्र कार्यालय नगर परिषद SJB उनमें जो उनका कहना हुआ कि चूंकि विपिन जी प्रतिनिधि हैं और अनाधिकार अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, अदरवाइज वार्ड में जाकर के ताक झांक करते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का चीज है, और इस तरह का अगर कर्तव्य वो करते हैं या किए हैं तो हम इसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करेंगे। पहले एक बात मुख्य पार्षद का ये कहना है। दूसरी बात, आज जो बैठक हुई बैठक में ऐसा कौन सा एजेंडा था जो जिसका कि मतलब आपको लगा कि नहीं ये एजेंडा गलत है या इसमें सुधार होने की जरूरत है? बैठक में उसका एजेंडा गलत था। जो सफाई पे चर्चा हुआ तो सभी पार्षदों को मौका देना चाहिए बोलने का। तो जब सब पार्षद बोलने लगे तो सभापति जी बोले कि ना इसमें हम अन्यान में लेंगे। उसके बाद अन्यान आते आते सबको बोलते बोलते जो है समय तो बहुत पार्षद को मिला नहीं, लेकिन अन्यान में बोले कि हमको मीटिंग है, उठ के चले गए। उसके बाद जो बजट का बैठक किए, कई पार्षदों बहिष्कार किए कि हमको मौका मिलना चाहिए, समय मिलना चाहिए, कम से कम 72 घंटे का। वह समय मिला नहीं, उठ के पार्षद चले गए कि हम आज बजट नहीं करेंगे, जो कि अगले समय में बजट रखा जाए। तो सभापति जी नहीं माने, बजट कर लिए। उनका बहुमत का दावी है कि हम बहुमत में हैं तो जो होगा हम वह करेंगे। लेकिन हम बार बार मीटिंग में बोलते हैं उप सभापति रहने के नाते कि आप मनमानी मत कीजिए, हम बहुमत हैं। लेकिन हमरा यदि एक पार्षद इनकार कर देते हैं तो उनका भी बातों को सुनना चाहिए। सभापति को होना चाहिए, फर्ज बनता है कि सभी पार्षदों को लेके चले। समाज में जो वोटिंग होता है, जनता जो वोट देती है, ऐसा बात नहीं है कि हमको सभी जनता वोट देते हैं, ऐसा बात नहीं है। कोई किसी को दे देते हैं, कोई किसी को देते, लेकिन जो जीत जाते हैं उनको फर्ज बनता है वो सभी जनता को लेके चले। लेकिन इसमें अब की बार जो कार्यपालक सर आए हैं,
कृष्ण भूषण सर, इनका कहना है कि हमको जो सभापति कहेंगे वही लेके चलेंगे। आज मेरे जो है 16 नंबर की पार्षद रो गए, जबकि पार्षद को मीटिंग बुलाया जाता है तो पार्षद अपना हर सभी वार्डों का वार्ड पार्षद अपने अपने वार्डों का मंतव्य देते हैं कि हमारे वार्ड में यहाँ पर नाला बनना चाहिए, यहाँ पे रोड बनना चाहिए। उनको सभापति को मानना चाहिए, लेकिन सभापति को कहना हुआ कि नहीं, हमको जन आदमी यानी जनता आदमी लिखित दिए हैं, हम जनता को सुनेंगे। तब हम उस पर जवाब दिए कि यदि आप जनता को सुनिएगा तो फिर पार्षदों की भूमिका क्या रही है? तो पार्षदों को मीटिंग में क्यों बुलाया जाता है? आखिर पार्षदों तो जनता के लिए ना, जनता हित के लिए ना योजना देते हैं। जो 127 योजनाओं को जो मतलब दिया गया है यहाँ से, जी। तो उसमें क्या मतलब क्या लग रहा है कि उसमें 127 में कुछ ऐसी भी योजना है जो पार्षद नहीं दिए हैं? नहीं दिए हैं, जन दिए हैं ना, कि हमारे जनता दिए हैं, उसको भी मतलब हाँ। लेकिन मेरा कहना है कि जनता का भी लीजिए, वह उसको हम गलत नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो पार्षद दिए हैं उसको काटिए नहीं, वह योजना को भी जोड़िए आप। अच्छा, मेरा यही मंतव्य है। विपिन वाला प्रकरण में क्या कहना चाहेंगे? ये विवाद की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? जी, विपिन वाला में बात में कहना है कि जब 26 नंबर वार्ड की जनता थी, वार्ड पार्षद की पति जो काम करते हैं, क्या काम करते हैं? अच्छा, टीकाकरण वाला जो काम करते हैं, उनकर पति जाते 28 नंबर वार्ड। 28 नंबर वार्ड के पार्षद बोले कि आपका पत्नी जो है विपिन मंडल के साथ घूरते हैं, वह लेके क्यों घूरते हैं? जो कि आप आइए और मिठाई खाने के लिए हम कुछ देंगे। यह बात बोलने वाला जो है सुभाष मंडल कौन होते हैं कि मिठाई खाने के लिए कुछ देंगे? और आपका पत्नी जो है विपिन मंडल के साथ घूरते हैं क्यों? विपिन मंडल का को पत्नी नहीं है? विपिन मंडल पार्षद का पति है तो उसका फर्ज नहीं बनता? यदि कोई पार्षद को कहीं लेट हो गया या सदन में ये अनहार जो है शाम तक 7 बजे रात तक कभी कभी मीटिंग करते रहते हैं, यदि रात हो जाएगा और कोई गाड़ी से है, कोई पैदल चल रहे हैं, तो यदि बैठा लेगा पार्षद को, तो इसमें क्या गलत है? अच्छा, इस मैटर को लेकर के क्या मतलब जो पार्षदों के बीच की जो बात आई है, क्या सदन से भी शिकायत करना चाहिए था या नहीं? जी, सदन में बैठक थी जी, इस बात को गौन किया गया, सदन को नहीं बताया गया इस बात जी, सदन को बताना चाहिए यह बातों को। क्या मतलब संबंधित पार्षद को अपनी बात सदन में अगर नहीं बता सकी तो मतलब एग्जीक्यूटिव सर को या मतलब सभापति को भी रिटर्न में देना चाहिए, लिखित में देना चाहिए इनको अपनी बात बोलने नहीं चाहिए। अपना कंप्लेंट कहाँ दर्ज करें? इनको कंप्लेंट तो करना चाहिए ना। अपना कंप्लेंट जो है ये सभी पार्षदों के पास की, सदन में नहीं बोली, रिटर्न में तो देना, लिखित में तो इनको देना होगा ना। मतलब ये तो मौखिक बात हो गई तब जी। अगर इस तरह का आरोप लगा उनके ऊपर में, उनके सम्मान को ठेस पहुंचा। लिखित नहीं लाई थी सर, जो क्या देने का विचार है कि हम अपनी लिखित शिकायत भी करेंगे? जरूरत यदि पड़ेगा तो लिखित भी देंगे। ठीक।